नमस्कार दोस्तों, DRS गम कुमार यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं गम कुमार और आज हम बात करने वाले हैं वॉमिटिंग के बारे में। वॉमिटिंग जिसको हम उल्टी के नाम से जानते हैं, आज हम जानेंगे कि वॉमिटिंग क्यों होती है, कि इसके क्या कारण हैं, इसका क्या इलाज है और ये कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले जानते हैं वॉमिटिंग क्या होती है। वॉमिटिंग स्टमक के कंटेंट का माउथ के थ्रू फोर्सफुल एक्सपल्जन होता है। ये ब्रेन के थ्रू कंट्रोल किया जाने वाला एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है और ये मेनली इन्फेक्शन, मोशन सिकनेस या फिर स्टमक में जब इरिटेशन होती है तब उल्टी हो जाती है। अब जानते हैं वॉमिटिंग क्यों होता है। वॉमिटिंग के कुछ स्पेसिफिक कारण है, जैसे कि इन्फेक्शन होना, स्टमक में वायरल इन्फेक्शन हो गया या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। इसके अलावा मोशन सिकनेस, किसी चीज़ से ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कार से ट्रैवल कर रहे हैं या फिर बस में ट्रैवल कर रहे हैं, बोट में ट्रैवल कर रहे हैं, प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग, कंटेमिनेटेड फूड खा लिया, ख़राब खाना खा लिया। इसके अलावा मेडिकेशंस, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं या मेडिसिन होती हैं जिनको खाने से साइड इफ़ेक्ट कॉज करती हैं वॉमिटिंग के रूप में। इसके अलावा प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है, मॉर्निंग सिकनेस स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में, जैसे कि गैस्ट्राइटिस या फिर अल्सर्स हो गए, इन कंडीशंस में वॉमिटिंग होती है। अब जानते हैं वॉमिटिंग कब होती है। वॉमिटिंग कभी भी हो सकती है, लेकिन कुछ कॉमन कंडीशंस होती हैं जब वॉमिटिंग होती है, जैसे कि कंटेमिनेटेड फूड खा लिया उसके बाद वॉमिटिंग होना, ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली बच्चों में ट्रैवल के टाइम पे वॉमिटिंग होती है, बीमारी है कोई, जैसे कि फीवर या इन्फेक्शन है तो उस टाइम वॉमिटिंग कॉमन होगी। प्रेग्नेंट वुमेंस में स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या फिर अर्ली स्टेजेस में वॉमिटिंग होना। अब जानते हैं वॉमिटिंग कितने टाइप्स की होती है। तो वॉमिटिंग मेनली टाइप्स में 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहला होता है एक्यूट वॉमिटिंग, जिसको शॉर्ट टर्म वॉमिटिंग बोलते हैं। ये मेनली इन्फेक्शन या फिर फूड पॉइजनिंग की वजह से होती है। इसके अलावा दूसरी होती है क्रोनिक पॉइजनिंग। क्रोनिक पॉइजनिंग लॉन्ग टर्म वॉमिटिंग बोलते हैं। ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस या फिर माइग्रेन जैसे कंडीशंस से होती है। इसके अलावा तीसरी है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग स्टमक के कंटेंट का फोर्सफुल एक्सपल्जन होता है, जो कि एक सीरियस कंडीशन का साइन हो सकता है। इसके अलावा चौथी होती है बिलियस वॉमिटिंग। इसमें वॉमिट का कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। बात करते हैं ट्रीटमेंट और मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों से। ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दे सकते हैं डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, और वॉमिटिंग से भी प्रिवेंट करता है, वॉमिटिंग को भी प्रिवेंट करता है। इसके अलावा एंटी नॉज़ल सिरप्स दे सकते हैं, जैसे डिमेनहाइड्रिनेट। 2 साल से अधिक एज के बच्चे के लिए डोज 1 से 2 mg पर kg के हिसाब से 6 से 8 घंटे में एज़ पर रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। एडल्ट के लिए एंटी नॉज़िया टैबलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला होता है ओंडासेट्रॉन और इसका ब्रांड नेम मार्केट में ये वोमिकाइंड MD नाम से आती है। 4 to 8 mg आप यूज़ कर सकते हैं हर 8 घंटे में एज़ पर रिक्वायरमेंट। इसके अलावा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स टैबलेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं एसिड रिफ्लक्स के लिए। अब प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बात करते हैं। प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए विटामिन B6 सप्लीमेंट दिया जाता है, एंटी नॉज़िया टैबलेट नहीं दी जाती उसमें। मॉर्निंग सिकनेस होता है तो इसमें विटामिन B6 सप्लीमेंट जो होता है वो नॉज़िया को कम करने में मदद करता है। 10 से 25 mg दे सकते हैं दिन में 3 बार। इसके अलावा जिंजर सप्लीमेंट्स दिया जाता है प्रेग्नेंट वुमेंस को, ताकि वो नॉज़िया को या उल्टी को कम करें। बात करते हैं एल्डर्स के लिए। तो एल्डर्स के लिए एंटी नॉज़िया टैबलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैक्लिजिन हो गया। इसकी डोजेस 25 से 50 mg दे सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की, कि क्या प्रिकॉशन हम यूज़ करें तो हम वोमिट को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ज़रूरी है कि हाइड्रेटेड रहें, पानी की कमी ना होने दें अपनी बॉडी में, डिहाइड्रेशन से बचें। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स से बचें, ताकि आपको नॉज़िया ना हो, वॉमिटिंग ना आए। इसके अलावा ऐसा खाना खाएं जो आपको पच जाए। इसके अलावा प्रॉपर रिकवरी के लिए प्रॉपर रेस्ट लें। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी परसिस्टेंट वॉमिटिंग है या फिर कोई कंसर्निंग सिम्टम्स हैं, तो आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से या फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए DRX गम कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।